Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल एक इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आला से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्री पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी किया हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर क्लियर करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में लिपिड्स के बारे में रीड आउट किया था। लिपिड्स नामियाती मुरक्बात हैं जो फैटी एसिड, अल्कोहल और दूसरे मुरक्बात से बने होते हैं जो कि पानी में हल पजीर नहीं होते, जबकि अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल पजीर होते हैं। लिपिड सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं और एनर्जी ज़ख़ीरा करते हैं। इनकी एनर्जी ज़ख़ीरा करने की जो सलाहियत है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से डबल होती है। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए ये इंसुलेशन का काम करते हैं और बतौर वाटर प्रूफिंग मटीरियल भी काम करते हैं। लिपिड्स फैटी एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनको हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की मिसाल हमने ब्यूटायरिक एसिड की पढ़ी थी, जबकि अनसैचुरेटेड को मज़ीद हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है, जबकि पॉली अनसैचुरेटेड ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। ओलिक एसिड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मिसाल है, जबकि आर्किडोनिक एसिड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मिसाल है। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हमने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में भी रीड आउट किया था। सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स सिर्फ फैटी एसिड्स और अल्कोहल पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि कंपाउंड या कम्प्लेक्स लिपिड्स फैटी एसिड, अल्कोहल के साथ साथ दूसरे मुरक्बात भी मौजूद होते हैं। जबकि डिराइव लिपिड सिंपल या कंपाउंड लिपिड से माखूज किए जाते हैं, यानी अखज़ किए जाते हैं या डिराइव किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स में जो टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम रीड आउट करेंगे वो ये हैं कि प्रोटीन्स क्या हैं, डेरिवेशन ऑफ प्रोटीन्स, जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में हम रीड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स को लहमियात भी कहा जाता है। द प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स and are nitrogenous compound made up of variable number of amino acids.
joined to each other by specific type of covalent bond called peptide bond or peptide linkage। स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन की डेफिनेशन है कि प्रोटीन्स जो है नाइट्रोजन के इंतहाई पेचीदा मरकबात होते हैं जो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं। तमाम जानदारों में जो प्रोटीन्स हैं वो 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनी होती हैं। ये अमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ तादाद में आपस में जुड़ते हैं और मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स बनती हैं। मिसाल के तौर पर हीमोग्लोबिन 574 अमाइनो एसिड के मिलने से बनती है, जबकि इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड के मिलने से बनी होती है। इस तरह मुख्तलिफ तादाद में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और इनके जुड़ने से प्रोटीन्स बनती हैं। प्रोटीन्स इंतहाई पेचीदा मरकबात होते हैं, नाइट्रोजीनियस मरकबात होते हैं जो कि अमीनो एसिड के मिलने से बनते हैं। ये अमीनो एसिड आपस में एक ख़ास किस्म के कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं और इस ख़ास किस्म के कोवलेंट बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो इस तरह हम प्रोटीन्स को डिफाइन करते हैं। प्रोटीन्स का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्रोटास से माखूज है जिसका मतलब होता है फर्स्ट और सुप्रीम। प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने अभी एग्जांपल भी कोड की कि हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन मेड अप ऑफ 574 अमीनो एसिड। कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि 574 अमीनो एसिड से बनी होती है, जबकि इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि 51 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड दो किस्म के फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। एक अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप मौजूद होता है, जबकि दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच होते हैं और इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, जबकि एक साइड पे R मौजूद होता है और R represent the side chain which varies from one amino acid to other। इस तरह जो अमीनो एसिड्स हैं वो बने होते हैं कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, एक अमीनो फंक्शनल ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो एक ही यानी सेम कार्बन से जुड़े होते हैं और R जो है वो साइड चेन को शो करती है। जैसे मैंने बताया कि तमाम किस्म की जो प्रोटीन्स हैं ये 20 किस्म के अमीनो एसिड्स के मुख्तलिफ अंदाज में जुड़ने से बनती हैं। मिसाल के तौर पर ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है जिसमें R की जगह जो है वो H आता है, जबकि एलानिन एक और अमीनो एसिड है जिसमें जो साइड चेन R है उसकी जगह CH3 है। तो इस तरह R के चेंज होने से मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड तरतीब पाते हैं। अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर हम प्रोटीन्स की फंक्शंस की तरफ देखें तो नंबर 1 पे प्रोटीन्स जो है वो खुलिये की साख्त का हिस्सा होती हैं, यानी प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। यानी जो प्रोटीन्स हैं ये साइटोप्लाज्म में भी और सेल मेम्ब्रेन्स में भी मौजूद होती हैं और इस तरह खुलिये की साख्त का हिस्सा होती हैं। अगर हम इसकी परसेंटेज देखें तो ममेलियन जो मसल होते हैं उनमें 20% जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। ब्लड प्लाज्मा में 7% प्रोटीन्स हैं। काउस
3.5% प्रोटीन्स हैं। सीरियल्स में 12% प्रोटीन्स होती हैं। बीन्स, नट्स, पल्सेस यानी दालें हो गए, बीन्स मटर वगैरह हो गए, नट्स जो गिरीदार अजनास होती हैं उनमें 20% प्रोटीन्स होती हैं। यहाँ से आपका MCQs भी एग्ज़ाम में आता है। तो इस तरह जो है प्रोटीन्स हैं वो हमारे सेल्स में मौजूद होती हैं मुख्तलिफ परसेंटेज में। इसके अलावा बिसाइड फार्मिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द बॉडी, यानी जो इसका स्ट्रक्चरल रोल है, जो इसकी खुले की साख्त का हिस्सा होने का किरदार है, उसके साथ साथ ये खुराक का भी अहम जुज़्व होती हैं। यानी ये हमें खुराक भी के तौर पर भी यूज़ की जाती हैं, खुराक भी मुहैया करती हैं। इसके अलावा दे आर आल्सो प्रेजेंट इन डेली यूज आर्टिकल्स या सिल्क, लेदर एंड वूल, यानी हमारे जो डेली इस्तेमाल में होने वाले आर्टिकल्स हैं, यानी जो अशिया हैं, जैसा कि सिल्क है, लेदर है या वूल है, उसमें भी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एंजाइम, यानी जो एंजाइम होते हैं जो हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, वो भी प्रोटीन्स होती हैं। और एंजाइम को हम बायोकैटालिस्ट भी कहा जाते हैं। तो तमाम एंजाइम जो है वो कुदरती तौर पर प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे जिस्म में होने वाले जो कीमियाई रिएक्शंस हैं, यानी जो मेटाबॉलिज्म है, उनको कंट्रोल करते हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं। फिफ्थ में देखें तो हार्मोनल इफेक्ट है कि जो हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के जो केमिकल और दूसरे प्रोसेस हैं उनको रेगुलेट करते हैं, तो वो भी कुदरती तौर पे प्रोटीन्स होते हैं। तो ये वो चंद एक फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स। आज के लेक्चर में हम जस्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ईच टाइप ऑफ प्रोटीन कंटेन्स अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। हर किस्म की जो प्रोटीन है उसमें अमाइनो एसिड की जो तादाद है वो मखसूस होती है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये प्रोटीन्स 4 तरह की स्ट्रक्चर्स में मौजूद होती हैं, जैसे मैंने बताया प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स। इनको हम लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं वो लीनियर सीक्वेंस में होते हैं, यानी सीधी चेन्स की सूरत में जुड़े होते हैं। उनमें कोई बल नहीं होता, कोई फोल्डिंग नहीं होती, बल्कि एक सीधी चेन लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड मौजूद होता है। तो ऐसी प्रोटीन्स जिनमें अमाइनो एसिड लीनियर सीक्वेंस की सूरत में मौजूद हों, तो ऐसी प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अमाइनो ग्रुप इज इन वन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड मौजूद होता है। अगर हम इसकी लेंथ के बारे में देखें तो लेंथ वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स के हिसाब से जो लेंथ है वो वेरी करती है। लेंथ ऑफ चेन डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ प्रोटीन, और जो लेंथ है चेन की वो डिपेंड करती है कि किस किस्म की प्रोटीन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बट इट मस्ट बी पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन, लेकिन ये ज़रूरी होगा कि ये चेन पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन होगी और इसमें कोई एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। यानी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होती है इसमें किसी किस्म की एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ये दूसरी जो टाइप्स हम डिस्कस करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो उसमें एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है इसमें किसी किस्म की कोई एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ओनली कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड, जिसको जो है वो
पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं वो मौजूद होता है, और कोई एडिशनल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंदर मौजूद नहीं होती। तो इस तरह जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनते हैं प्रोटीन्स के। मिसाल के तौर पर इंसुलिन को अगर हम देखें तो इंसुलिन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की एक मिसाल है, जो कि 51 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है, जिसमें किसी किस्म की कोई एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जस्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और इसमें जस्ट पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होते हैं या पेप्टाइड लिंकेज मौजूद होती है। तो इस तरह इंसुलिन जो है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की मिसाल है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट प्रोटीन्स। आज के लेक्चर में हमने प्रोटीन की डेफिनेशन पढ़ी और प्रोटीन की डेरिवेशन पढ़ी, और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा कि लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन या जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं ये 4 किस्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। और आज के लेक्चर में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एक लीनियर सीक्वेंस की सूरत में मौजूद होते हैं, उनमें कोई एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, जस्ट जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना उसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसकी मिसाल हमने इंसुलिन की पढ़ी जो कि प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट प्रोटीन्स। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।